everyone, good morning, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. तो मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और ये बहुत ही पॉजिटिव वीडियो है और मैं इस वीडियो में सबके लुक्स डिस्कस करूंगी, वो भी बकायदा आपको फोटो दिखा करके। आई होप कि आप लोग इंजॉय करोगे और अगर लोग पसंद करेंगे तो मैं इस टाइप की वीडियो बनाया करूंगी। एक्चुअली मुझे बहुत ऐसे मैसेज ना इंस्टा पे भी आते हैं कि दी आप इन सब चीजों पे भी वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। तो सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हमेशा सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो पे लगता है कि हाइप देने चाहिए तो प्लीज आप दे दीजिएगा। तो आज आपको सुन करके बहुत शॉकिंग लगेगा, बट हाँ ये सच है कि मुझे फर्स्ट टाइम जगत भाभी अच्छी लग रही हैं, सुंदर लग रही हैं। ओवरऑल जो इनका लुक है वो ठीक लग। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि मतलब जगत भाभी फर्स्ट टाइम सुंदर लग रही हैं। तो सबसे पहले उनकी साड़ी का कलर की अगर बात करें तो गोल्डन कलर अपने आप में ही बहुत खूबसूरत लगता है और मुझे लगता है कि जब आपको कोई और कलर नहीं समझ में आए तो आप गोल्डन के साथ में जा सकते हो। तो वही है गोल्डन, बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी इन्होंने पहनी हुई है जो कि अच्छा लग रहा है, इन पे बढ़िया लग रहा है। अगर ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी भी ठीक है, सुंदर लग रहा है। इयररिंग का थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है, बट चलो ठीक है, बिकॉज ये लोग इसी टाइप की ज्वेलरी लाइक करते हैं तो अगर देखा जाए तो इनके अकॉर्डिंग ठीक है। मुझे खराब क्या लगा, इन्होंने जो ऐसे लट निकाला है वो मुझे उतना ठीक नहीं लगा, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लगता है ना कि चेहरा एकदम फ्रेश दिखना चाहिए, उसमें ये जो लटके झटके होते हैं ना उनसे चीजें खराब हो जाती है। बट ठीक है, सुंदर लग रही हैं। अब बात इनकी चूड़ी वगैरह जो इन्होंने पहना हुआ है, मुझे लगता है वो थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली गड़बड़ हो गया, क्योंकि इन्होंने रेड चूड़ा पहना है। पता नहीं क्यों बहुत सारे क्रिएटर को ऐसा लगता है ना कि चूड़ा ऐसी चीज है जो हर ड्रेसेस पे जाती है, तो नहीं, ये लोगों की ना एक मिथ है। डिजाइनर साड़ी पे चूड़ा कैसे जा सकता है? ऑब्वियसली नहीं जाएगा। इन पे इस साड़ी पे ना कुछ डायमंड टच में, मतलब जरूरी नहीं है ओरिजिनल डायमंड, लेकिन जो आर्टिफिशियल, जैसे इन्होंने डायमंड टच में जो एडी नग वाले सेट्स पहने हुए हैं, नेकलेस वगैरह, तो उसी टाइप का इनको हाथ में एक में ब्रेसलेट एंड देन दूसरे में वॉच डालना चाहिए था, तो वो ज्यादा मतलब थोड़ा स्मार्टनेस को दर्शाता है अकॉर्डिंग टू मी। और बाकी अगर मेकअप की बात की जाए तो चेहरे का मेकअप वगैरह सब कुछ ठीक है। हाँ, वो थोड़ा ना ये लोग हाइलाइटर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पता नहीं क्यों, बट वो हाइलाइटर जब थोड़ा ज्यादा यूज होता है ना तो ऐसा लगता है ना कि बहुत ज्यादा हौच पौच लग रहा है, तो वही है। और बाकी ओवरऑल लुक इनका देखा जाए तो सुंदर लग रहा है। देखो, ये तो हो गई भुट्टो की बात, सॉरी जगत भाभी की बात। अब बात करते हैं ना भुट्टो की, ठीक है। तो भुट्टो ने बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो साड़ी पहनी हुई है जो जगत भाभी ने पहनी है, बस कलर का थोड़ा सा डिफरेंस है। जगत भाभी का जो साड़ी है वो गोल्डन टचअप में जा रहा है और भुट्टो का जो साड़ी है ये जा रहा है कॉपर में, ठीक है, कॉपर में जा रहा है। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आता, ये भुट्टो हर बार जगत भाभी के फंक्शन को स्पॉइल क्यों करती हैं? इनके स्पेशल मोमेंट पे ये क्यों लाइमलाइट लेती है? देखो, ये बहुत गलत है। मतलब इमेजिन करो किसी की शादी है और जैसा लहंगा किसी ब्राइड ने पहना हुआ है, किसी दुल्हन ने पहना हुआ है, सेम लहंगा अगर कोई गेस्ट पहन करके चला जाए या उसकी कोई भी हो, इवन अपनी बहनें भी जो होती हैं या भाभियां भी होती हैं, तो वो सेम टू सेम डिट्टो ड्रेसेस नहीं बनवाती। हाँ, छोटी बच्चियां रहती हैं, जैसे किसी की भतीजी हो गई या किसी की बहन की बच्ची हो गई, तो उन लोगों पे जाता है। बट ये इस एज में आ गई हैं, इनको जरा सा भी समझ नहीं है कि ये क्या पहन रही हैं और किसके ओकेजन पे ये क्या पहन रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये भुट्टो जी ही साड़ी लेकर के आई हैं। जगत भाभी की साड़ी संसार से प्रमोशन भी किया है जगत भाभी ने, तो ये भी साड़ी इन लोगों के प्रमोशन के ही हैं। और भुट्टो जी ने भी सेम साड़ी पहनी है और जगत भाभी ने भी सेम साड़ी पहनी है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी के स्पेशल मोमेंट को सेम कॉपी करके खराब करना चाहिए। अब बात करते हैं, देखो भुट्टो जी ऑब्वियस सी बात है वो अच्छी लग रही हैं, लुक्स वाइज अगर देखा जाए तो ठीक लग रही हैं, लेकिन जो ज्वेलरी इन्होंने पहनी है बहुत ज्यादा हैवी नेकलेस, तो अकॉर्डिंग टू मी जब
ब्लाउज पे बहुत ज्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी होते हैं, तो इतना हैवी नेकलेस नहीं जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मतलब अगर आपने इतनी हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली ब्लाउज पहनी है ना, तो थोड़ा उस पर फोकस होना चाहिए कि लोग उसके प्रति अट्रैक्ट हों। और अगर सिंपल ब्लाउज होते हैं, सिंपल साड़ी होती है, तो उस पर बहुत हैवी ज्वेलरी जो होता है वो अच्छा लगता है। लेकिन इन्होंने साड़ी गजब का हैवी, ब्लाउज गजब के हैवी, और उससे भी हैवी ज्वेलरी पूरा यहाँ तक आ रहा है, तो मुझे थोड़ा ना इनका वो ठीक नहीं लग रहा है। अगर इनके जगह मैं होती तो मैं गला वाला एकदम क्लियर कट उसको हटा ही देती, ऐसे ही विदाउट नेकलेस, सिर्फ अगर ईयर में झुमके हैं तो मुझे नहीं लगता उस पर किसी और चीज की नीड है। और साड़ी जब इतनी हैवी है तो थोड़ा फ्रेश रखने के लिए ये मुझे ओवर लग गया। और बाकी मेकअप वगैरह तो एज यूजुअल जो रहता है वही है। तो मैं इनको रखूंगी सेकंड पे, जगत भाभी के बाद सेकंड पे मैं भुट्टो जी को रखूंगी। लेकिन इन दोनों की अगर बात करें तो मैंने एक फोटोज देखी क्रिस्टी मायूस की, ठीक है, क्रिस्टी मायूस की मैंने एक पिक देखी, मैं पिक भी लगाऊंगी सारा स्क्रीन पे। तो मुझे अगर सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया और सबसे फ्रेश अगर कोई दिखी तो वो है क्रिस्टी मायूस। जगत भाभी से भी ज्यादा अच्छी, भुट्टो जी से भी ज्यादा अच्छी, सबसे अच्छी। क्योंकि पता है इन्होंने कुछ भी ओवर नहीं किया। जो इन्होंने नेकलेस भी पहना हुआ है बहुत सिंपल चोकर डिजाइन में पहना हुआ है, इयररिंग भी बहुत छोटे मोटे से हैं जो कि जच रहे हैं, बाल का भी इन्होंने कोई कबाड़ा नहीं बनाया है, ठीक। और फर्स्ट टाइम क्रिस्टी मायूस ने शायद लटे नहीं निकाली है, तो इनका मुझे ओवरऑल लुक बहुत प्यारा लग रहा है। और मुझे इनकी साड़ी भी बहुत सुंदर लग रही है। हालांकि मैं इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बट पसंद नहीं करने का मतलब ये नहीं होता है कि जो सच आपको दिख रहा है आप उसको झुठला सकते हो। तो ये मुझे अच्छी लग रही हैं। देखा जाए तो मैं टॉप पर अगर किसी को रखूंगी तो वो क्रिस्टी मायूस को ही रखूंगी, बिकॉज अगर देखा जाए तो भुट्टो और ये जगत भाभी वगैरह से एज वाइज भी ये ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे बड़े बड़े हैं। लेकिन उन लोगों के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो क्रिस्टी मायूस सबसे अच्छी लग रही है, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं भंजना की। तो भंजना ने भी लटे निकाल ली है बिल्कुल नागिन वाली, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लस भंजना का जो ज्वेलरी भी है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है साड़ी के साथ। अच्छा पहले साड़ी की बात कर लेते हैं। भंजना की जब से शादी हुई है तब से ये जिम्मीजू से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। ये ले दे करके बस वही जिम्मीजू पे अटकी हुई हैं, और फिर से इन्होंने जिम्मीजू ही साड़ी पहन ली है, जो कि बिल्कुल भी मुझे नहीं पसंद। और वो साड़ी पिंक कलर की है, बेबी पिंक है। और ज्वेलरी जो इन्होंने पहना है वो ऑब्वियस सी बात है वो एडी नग वाले हैं, लेकिन उसमें ब्लैक या नेवी ब्लू का कुछ वो नग वगैरह है, तो बिल्कुल उस पर जा नहीं रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं कहीं से कहीं तक। तो मुझे लगता है कि इनको तो माइनस ही दे करके रखना है पॉइंट्स। तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा माता जी के बारे में। माता जी की साड़ी मुझे फर्स्ट टाइम ठीक लगी। ओवरऑल जो ये पहनती हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ठीक लग रहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने मंगलसूत्र भी डाला है और पता नहीं क्या क्या डाला है, और एक छोटा सा पेंडेंट इन्होंने डाला हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ अगर पेंडेंट डालती तो ज्यादा सुंदर लगती। बट चलो ठीक है, अपनी अपनी चॉइस होती है। तो फर्स्ट पे मैं दूंगी रैंक क्रिस्टी मायूस को, सेकंड पे जगत भाभी को, थर्ड पे भुट्टो को, और फोर्थ पे मैं माता जी को ही रखूंगी, एंड देन फिफ्थ पे भंजना को, क्योंकि भंजना का लुक मुझे सबसे ज्यादा मतलब ये लग रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस यही सब। और प्लीज आप लोगों से मैं होप करूंगी कि आप लोग अपना अपना चॉइस बताइए, आपको कौन ज्यादा अच्छा लगा, किसको आप कौन सा रैंक देना चाहते हो, और मेरे रैंक से कौन कौन मैच करता है फिर से सुन लो। फर्स्ट पे क्रिस्टी मायूस, सेकंड पे जगत भाभी, थर्ड पे भूमित भुट्टो, फोर्थ पे माता जी, एंड फिफ्थ पे भंजना। अभी मैंने 5 ही लोगों के लिस्ट देखे हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप मेरी चीजों से कितना एग्री करते हो। गाइस टेक केयर।